सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में, जो कि आने वाली 6 व 7 अक्टूबर को पड़ेगी। पूर्णिमा का व्रत जो है वो 6 अक्टूबर को किया जाएगा, लेकिन स्नान और दान का जो काम है वो 7 अक्टूबर को किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा की जो शुरुआत है वो 6 अक्टूबर को दोपहर को 12:24 पर हो रही है और इसकी समाप्ति अगले दिन 9:18 पर हो रही है। तो इस हिसाब से पूर्णिमा का जो व्रत है, व्रत की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को ही की जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा में रात का ही महत्व होता है। तो पूरी रात को व्रत रहेगी पूर्णिमा, तो व्रत जो है आप 6 तारीख को ही करें। और स्नान व दान का जो इसमें महत्व है तो वो आप 7 तारीख को करें, क्योंकि अगले दिन 9:15 बजे तक रहेगी 7 तारीख को। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था गोपियों संग। ये सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है और इस पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व कहा गया है हमारे शास्त्रों में। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है, यानी भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। पूर्णिमा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन जब हम खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो चंद्रमा जो है इस दिन अपनी किरणों से अमृत की बूंदें बरसाता है, और जो अमृत की बूंदें हमारी खीर पर पड़ती हैं तो वो खीर जो है अमृत समान हो जाती है। तो कहते हैं कि खीर बनाकर पहले छत पर जाएं और रात्रि में उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें और उसके बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सबको घर में बांट के खा लें, क्योंकि उससे कई तरह की बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है। क्योंकि साल में एक यही दिन होता है जब चंद्रमा अपनी रोशनी से अमृत की बूंदें ऊपर से गिराता है। और इस दिन माता लक्ष्मी भी रात को जो है निकलती है देखने के लिए कि कौन व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा है। तो इस दिन अगर आप रात्रि में जागरण करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही रात में जाग के माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनकी आरती चालीसा पढ़नी चाहिए। और साथ ही जो है माता के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को धन संबंधी समस्या है, अगर धन संबंधी कोई परेशानी उसको आ रही है तो माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी धूप दीप करें, उनकी पूजा आरती करें, खीर बना के उन्हें चढ़ाएं, भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में बांट दें। लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा। लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, माता लक्ष्मी की किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि धन संबंधी समस्या किसी को आ रही तो वो दूर हो सकती है। और साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान नारायण की जो है आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण की आरती करें, चालीसा पढ़ें, कोई मंत्र पढ़ सकते हैं या भागवत गीता का कोई अध्याय आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के साथ साथ भगवान माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और साथ ही चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है, क्योंकि चंद्र देवता जो है मन के कारक है और मन की संतुष्टि के लिए यदि आप चंद्रमा की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को मजबूत करने का बहुत अच्छा दिन है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो आप चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रदेव को शाम को समय जब निकल जाए तो एक स्टील के लोटे में जल भर के थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें और थोड़ी चीनी डालकर अर्घ्य दें। और अर्घ्य देते समय चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, इसको आप 11 बार मंत्र जाप कर सकते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देते समय। तो आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यूँ तो साल में 12 पूर्णिमा होती है और हर महीने एक पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा पर अपना अलग अलग महत्व होता है। और 7 तारीख को सुबह किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में जाकर आप स्नान करें, क्योंकि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व कहा गया है। और अगर आप नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में जो नहाने की बाल्टी है पानी की, उसमें आप थोड़ा गंगा जल डाल लें, फिर स्नान करें। और स्नान करने के बाद दान जरूर करें, क्योंकि इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे सफ़ेद वस्त्र, चावल, चांदी, चीनी, मिश्री, सफ़ेद मतलब कोई भी शंख है, तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। दान करने से जो है व्यक्ति को कई गुना होकर मिलता है वापस। तो ये था
पूर्णिमा के बारे में जो आज आपने जाना, हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।